अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। रूम टूर मैंने शेयर किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि किचन का टूर मैं आपको को नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वैसे तो मेरी वीडियोस में आपने बहुत दफ़ा देखा ही है किचन मेरा, लेकिन इस तरह से डिटेल से देखने की बात और होती है। तो यहाँ से देख लें, ये फुल व्यू है यहाँ से जब हम एंटर होते हैं। तो इस साइड से मैं स्टार्ट करती हूँ। इस साइड पे एक फ्रिज है और इसके ऊपर चीज़ें इस तरह से रखी हुई हैं। एक्चुअली हमारे घर में ना जो चीज़ हमने रूहान की पहुंच से दूर रखनी होती है ना, उसको हम किचन में ले आते हैं। तो बस फिर वो ना उसकी पहुंच से दूर रहती है। डोर मैंने बंद कर दिया है ताकि बाहर से आवाजें ना आए, क्योंकि बाहर टीवी चल रहा है तो फिर शोर बहुत ज्यादा आ रहा था। कहते हैं ना हर घर में एक ऐसा शॉपर होता है जिसमें बहुत सारे शॉपर्स होते हैं, तो मेरे घर में ऐसा शॉपर नहीं है। इस बास्केट में सारे ना बैग्स वगैरह रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे है ये एप्रन। ये वाला जो है ना, इसमें हैंड पंप रखा हुआ है पानी की बोतल वगैरह के ऊपर लगाने के लिए। कभी कभी ज़रूरत फील होती है इसकी। और इस जगह पे ना बटर पेपर रखे हुए हैं, कुछ पराठास वगैरह बनाए ना तो यूज़ होते हैं। ये रूहान की यहाँ पे चीजियाँ पड़ी हुई हैं। कुछ बच्चे हमारे घर आते हैं जो कि पाकिस्तान से नहीं है, तो वो कहते हैं आंटी व्हाट इज चीजी। तो मैं कहती हूँ इस चीज़ को सिर्फ पाकिस्तानी या पंजाबी बच्चे ही समझ सकते हैं। तो उसके साथ ना ये यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर है। यहाँ पे क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक वो डस्टिंग करने के लिए, और कुछ वैक्यूम स्टिक का है। नीचे भी थोड़ी सी मतलब स्पेस है, तो उसको ना इस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। ये वाला रैक है, इस पे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो एक बार फिर बता देती हूँ, वैसे डिटेल से भी इसके ऊपर ना वीडियो मैंने बनाई हुई है। ये ना इंडस्ट्रियल एरिया के यूज़ के लिए होता है, तो मिल जाता है नॉर्मली ना। तो यहाँ पे इस साइड पे सीरियल्स वगैरह रखे हैं, साथ में ये दालों का रैक है। इससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हो गया है। जब से ये आया बहुत सारी दालें इसके अंदर ना मतलब एक ही जगह पे आ जाती हैं सॉर्ट आउट होके। तो इधर नट्स का बॉक्स पड़ा है। साथ में ये इसमें भी आजकल तो मूंगफली वगैरह रखी होती है। जो यूएई में बनानास मिलते हैं ना, वो थोड़े सब्ज रंग के होते हैं, तो फिर ला के ना हम इसके अंदर रख देते हैं। उसके पीछे वो जो बिस्किट का जो बॉक्स है ना, उसके अंदर ना कुछ फायर से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक बखूर वगैरह हो गया, या कुछ अगरबत्तियाँ और कुछ इस तरह की चीज़ें। ग्लव्स पड़े हुए हैं उसके साथ, मैरिनेशन वगैरह करें ना तो फिर यूज़ में आ जाते हैं। ये मैंने जार खाली करके रखे हैं, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखना है तो उस मकसद के लिए यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे हैं मोहसिन की मेडिसिन का एक बास्केट है, और साथ में मेरी मेडिसिन है कुछ, और ये आयरन के सप्लीमेंट्स हैं। साथ में ये इधर ना नीचे माइक्रोवेव है। इस साइड पे अवन है, और अवन के ऊपर इसमें रोलिंग पिन और वो जो शीट होती है ना जिसपे हम रोटी बनाते हैं, तो इस बैग के अंदर मैंने वो रखा होता है। इसमें आटा, खुशक आटा जो है वो, तो ये तो हर घर में चिंगेरे वगैरह तो इसी में ही होती हैं। साथ में एयर फ्रायर है। बहुत टाइम हो गया एयर फ्रायर की कोई रेसिपी मैंने शेयर नहीं की। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको भी ना मैं स्टार्ट करूँ। और उसके ऊपर रखा हुआ है मेजरमेंट वाला ये स्केल। इधर डस्टिंग के लिए क्लोथ्स वगैरह हैं, किचन टॉवल हैं, और डस्टिंग वाले क्लोथ्स वगैरह हैं। साथ में ना वॉशिंग मशीन है। इधर ना किचन में ही इन्होंने किया होता है इंतज़ाम सारा वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग एरिया का। तो ये उसके पीछे ये देखे लगी हुई है टैब वगैरह। तो बस वॉशिंग मशीन भी इधर ही है। अच्छा, नीचे का रह गया ये इस साइड से। इधर ना चूल्हा रखा है, इसके साथ ना छोटे छोटे से सिलेंडर होते हैं गैस वाले। तो बाहर जाते हैं ना तो फिर ये लेके जाते हैं हम। साथ में उसका बॉक्स है सरफ का। इस साइड पे ना इसको आइस बॉक्स कहते हैं। गर्मियों में कहीं जाए ना हम तो फिर वहां पे काम देते हैं ये। और साथ में ना लहसुन अदरक की टोकरी है। लहसुन अदरक तो मैं बना के रख लेती हूँ, तो बस प्याज ही होते हैं इधर। तो साथ में ये वॉशिंग मशीन है। इसके ऊपर ये मैंने बॉटल्स जो है ना इनको वॉश करके रखा हुआ है, क्योंकि इनसे मैं कुछ कहते हैं कि कबाड़ से जुगाड़ लगाने वाली हूँ। कुछ मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। साथ में ना एक और फ्रिज है। तो किचन की तो जो एरिया होता है ना, जितना भी उसमें ना दी हुई हो स्पेस, उतनी लेडीज को कम लग रही होती है। तो बस ऐसे ही है। मुझे भी लगता है कि मेरे किचन में ना स्पेस कम है, मेरे पास कैबिनेट्स और होने चाहिए। ऊपर जो चीज़ें हैं उसमें भी ना ऐसे ही पिकनिक का सामान रखा होता है, लाइक कैटल हो गई या फिर डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह हो गए, वो चीज़ें रखी होती हैं।
तो चलिए, चूंकि किचन टूर है तो फिर 1 बाय 1 सारी चीज़ें ही आपको विजिट करवाऊंगी। ये वाला जो कैबिनेट है, ये इसमें ज़्यादातर रूहान की चीज़ें ही रखी हुई होती हैं हमने, और ये इसकी पहुंच से बाहर रहता है। इसमें उसकी कैंडीज, टॉफीज, लॉलीपॉप, और ये शीशे का जग है, ऊपर इसके जूसेस वगैरह रखे हुए हैं। इस साइड पे सारे जिपर बैग वगैरह हैं, तो सीरियल है, कुछ स्नैक्स की चीज़ें हैं, ये सारा कुछ ना इधर होता है। और ये रबर बैंड है मैंने रखे होते हैं किसी चीज़ पे चढ़ाने के लिए। और उससे नेक्स्ट जो है ये वाला कैबिनेट है, इसके अंदर ना सारे मतलब प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह हैं। इस साइड पे 2 सैंडविच मेकर हैं, और साथ में नीचे जो है वो वॉफल मेकर है। ऊपर कटर है वेजिटेबल कटिंग करने के लिए, और साथ में इसी तरह के कुछ पानी की बॉटल्स हैं, और कुछ बड़े बड़े से ना लंच बॉक्सेस हैं मेरे पड़े हुए। उससे नीचे आए तो ये है इधर सिंक का एरिया। इधर ये रखा हुआ है बर्तनों वाला स्टैंड, साथ में ये वाला, इसमें बस मतलब जो डेली यूज के ग्लासेस वगैरह होते हैं ना, वो यूज करते हैं। और ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे ना 2 बास्केट्स रखी हुई हैं। एक ये वाली है, जो कचरा खराब होने वाला होता है ना, वो फिर हम इस तरह से इस वाली में डालते हैं, और जो ड्राई चीजें होती हैं उसके पीछे एक बास्केट पड़ी है, उसके अंदर है। तो ये इस तरह से है कुछ। इधर सोप डिस्पेंसर वगैरह है, और ये है सिंक। ऊपर उसके ये एग्जॉस्ट फैन है। आ जाते हैं आप दूसरी साइड पे। ये वाला एरिया मोस्टली आप लोगों को वीडियोस में नजर आ रहा होता है। इस साइड पे ये ऑयल सेव करने वाला रखा हुआ है, और बैक साइड पे ना वहाँ पे कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल है। तो ये ना बहुत कम यूज में आती है, क्योंकि मेरे पास जो डिस्पेंसर है उसमें भी गर्म पानी आ ही रहा होता है। तो इस यहाँ पे कुछ वो वाली चीजें हैं जो मोस्टली मैं मतलब डेली यूज में ला ही रही होती हूँ। तो साथ में स्टैंड मिक्सर है। इधर स्पैचुलास वगैरह सारे मैंने रखे हुए हैं, और कुछ मेरी डेकोरेशन की चीजें हैं। यहाँ पे मसाले वगैरह जो हैं नॉर्मली यूज होते हैं। और ये टी एंड मिल्क है, मिल्क पाउडर। इस तरह से ये लाइट मैंने लगवाई है, थोड़ी सी टिप भी मिल जाएगी आप लोगों को वीडियो के लिए। तो ये ना इसका है बॉक्स है, इसके साथ अटैच होता है। एक्चुअली ये मतलब मल्टी कलर की है लाइट, तो कलर चेंज भी हो जाते हैं इसके। तो जस्ट जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उस टाइम पे इसको यूज करती हूँ। अदरवाइज तो किचन में ना और लाइट ही यूज होती है। ऊपर वाली दिखाती हूँ आपको। ये वाली लाइट जो है ना बिल्कुल चूल्हे के ऊपर लगी हुई है इधर। वैसे किचन की जो लाइट है वो ये वाली है, वो फिर सही मतलब सही रोशनी देती है। इसका तो ना हीट बहुत आती है फिर। तो इसके ऊपर एक और रखा हुआ है जूसर। अभी मैं आपको विजिट करवा देती हूँ इन कैबिनेट्स का। 3 इधर हैं और 3 ही उधर हैं। इस साइड पे वो मसाला जात वगैरह जो लाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं या एक्स्ट्रा होते हैं थोड़े बहुत, वो ना इन बॉक्सेस में रखे होते हैं। यहाँ पे इमली रखी हुई है, और ऊपर कॉर्न बनाने पॉपकॉर्न बनाने की मशीन है। और एक ये वाला हिस्सा है, इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह रखे हुए हैं मैंने, मतलब टैग वगैरह लगा के। साथ में नमक, चीनी और होल स्पाइसेस के लिए बॉक्स है। ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें से कुछ उतारना हो तो फिर मैं मोहसिन से कह देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो इसकी भी मैंने वैसे एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से ना मैंने इनको घर में ही मतलब क्लीन किया और किस तरह से बनाया है। और यहाँ से किचन मेरा कुछ इस तरह से दिखता है। इधर एक फ्रिज है, और उस साइड पे भी एक फ्रिज है। और इधर जो है वो वॉशिंग मशीन है, और ये स्टैंड है इधर से। चूल्हे के लिए ये वाला हम टेबल यूज करते हैं। मैं सोच रही थी कि चूल्हा चेंज कर लें, क्योंकि चूल्हे की ना एक साइड सही चलती नहीं है, खराब है, तो एक ही यूज में आ रहा है। बस हम ये सोच रहे हैं कि अगर चेंज किया तो फिर हमें ना टेबल निकालना पड़ेगा यहाँ से। अगर दूसरा लेते हैं ना, वो जो होता है कुकिंग रेंज लिए ना, तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा। एक्चुअली इसके नीचे 3 दराज है, और इनमें इतना सारा सामान है, तो वो फिर ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनको मैनेज करना। तो जो कट्ठी ग्रोसरी आती है उसकी चीज़ें जो है वो फिर ला के इस तरह से ना नीचे रखी हुई होती हैं। तो इस साइड पे थोड़ी सी स्पेस थी, तो इसके अंदर ना मैंने एक बैग लगा के, उसके अंदर एक कटिंग बोर्ड है और 2-3 तरह के तवे हैं वो रखे हुए हैं। साथ में दूध, आटा, चावल और घी, ऑयल, इस तरह की चीज़ें, सारा सामान जो है ना ये रखा हुआ है। कुछ जमजम वाटर रखा हुआ है इधर।
तो ये 3 दराज है, उनका भी विजिट करवा देती हूँ कि किस तरह से है। इसमें ना सारे कप्स और ग्लास वगैरह रखे हुए हैं, ज़्यादा तो कप्स और मग वगैरह ही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कभी कभी मतलब यूज़ में आती हैं, डेली वाली तो फिर ऐसे सिंक पे ही रखी हुई होती हैं। ये वाले जो स्पाइसेस हैं वो जो डेली खाने में यूज़ हो रहे होते हैं ना, मैं इधर ही कुकिंग करते हुए साथ साथ ही उनको फिर निकाल भी लेती हूँ, यूज़ में भी आ जाते हैं। जो कैबिनेट में है वो कभी कभी यूज़ में आते हैं। तो ये बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं ना वो हैं, और ये शुगर फ्री साशे जो होते हैं वो हो गए, ग्रीन टी, और ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से। इन दराजों की अच्छी बात ये है कि ये ना खुल के गिरते नहीं है, मतलब बच्चा अगर खोले तो पाँव पे गिरने का डर नहीं होता। इसमें सारी कटलरी वगैरह रखी हुई है जो कि मोस्टली यूज़ हो रही होती है ना घर में ही, वो चीज़ें हैं। यहाँ पे ये क्लिप्स हैं बाइंडिंग के लिए, और कुछ इस तरह का ही स्टफ है। स्पून्स हैं और बड़े बड़े जो यूज़ में आते हैं ना, चावल बनाने वाले चम्मच, और ये और वो। साथ में सिलेंडर है, यहाँ पे दूसरी गैस नहीं होती, सिलेंडर ही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके साथ ना एक बहुत बड़े साइज़ का कटिंग बोर्ड है, कम यूज़ में आता है, तो इसलिए मैंने उसको ना इधर खड़ा किया हुआ है। और ये है जो दरवाजे के पास फ्रिज रखी हुई है, उसके ऊपर सारा मेरे ना वो जो DIY क्लीनर वगैरह मैंने बनाए होते हैं, कुछ किचन के यूज़ के लिए, बाथरूम के यूज़ के लिए, डस्टिंग के लिए, सरफेस क्लीनर, और ये वो सारा कुछ, और चूल्हा साफ़ करने के लिए वो चीज़ें हैं। उसकी बैक साइड पे मेरा एक स्टैंड रखा हुआ होता है जो कि कुकिंग में यूज़ होता है, और कुकिंग से रिलेटेड ही चीज़ें मैंने इस डायरी में लिखी होती हैं। और ये जो इसकी है ना पॉकेट्स इसके कवर की, वो उसमें भी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं। मोबाइल का स्टैंड है, कुकिंग करते हुए मैं ना ये यूज़ करती हूँ, मोबाइल इस पे लगा के यूज़ करती रहती हूँ। साथ में एक डायरी है, इसमें चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखती हूँ मैं। और साथ में ना ये इस तरह से ग्लव्स टाइप कोई चीज़ है मेरी। तो ये इस साइड पे भी फ्रिज है, और उसके साथ में भी ये थोड़ी सी जगह है ना, इसके साथ भी क्लीनिंग की आइटम्स रखी हुई हैं। एक ब्रश है, और साथ में ना वैक्यूम स्टिक का वो रखा हुआ है। तो ये हो गया मेरे किचन का टोटल टूर जो है। कैबिनेट का एक डोर खुला रह गया है, उसको मैं बंद कर देती हूँ। और ये वाले जो नीचे वाले हिस्से हैं कैबिनेट्स के, वो मैंने नहीं दिखाए आपको, और इन पे ना ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुकी हुई हूँ अलग अलग से। फिर भी थोड़ा सा ना मैं दिखा देती हूँ, लोग दिखा देती हूँ किस तरह से है। इस तरह से स्टैंड लगाया हुआ है, उसमें ना सारे फ्राई पैन वगैरह हैं, और इधर क्लीनिंग से रिलेटेड स्टाफ रखा हुआ होता है। तो ये तो सब घरों में इस तरह से ही भरी होती हैं चीज़ें, तो ये ऐसे है। और इस साइड पे भी बड़े वाले बर्तन रखे हुए हैं। इधर सुफरा है, और साथ में ना वो जो एल्युमिनियम फॉयल वगैरह होती है वो। इनकी ना ऑर्गेनाइजेशन पे ऑलरेडी वीडियो है मेरी डिटेल के साथ। तो एक साइड पे ये है, इसमें वो वाले बर्तन हैं जो जस्ट तब यूज़ में आते हैं जब मेहमान वगैरह घर में आते हैं। और ये मेजरमेंट के लिए कप्स और ये स्पून्स वगैरह इधर रखे हुए हैं। नीचे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, सॉसेस वगैरह हैं। तो इस तरह से एक ये कैबिनेट है। ये हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए एक मैंने इधर ना किचन टॉवल लटकाया हुआ है। तो जी ये था मेरा किचन टूर। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।